तो आज हम करते हैं पॉलिनोमियल यानी बहुपद। बहुपद पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल हमारा क्या होता है, जैसे बहुपद। बहुपद इसके नाम में जैसे मीनिंग छिपा हुआ है। बहु मतलब बहुत सारे, पद मतलब टर्म्स, बहुत सारी टर्म्स से मिलकर जो बनता है उसे हम क्या कहते हैं, बहुपद। जैसे अगर ऐसे दिया हुआ है ax प्लस सी, कुछ भी मान लो, b एक्स स्क्वायर प्लस जेड, तो इसके अंदर ये टर्म्स मिलकर क्या बना हुआ है हमारा एक पॉलिनोमियल यानी बहुपद। अब हम बात करेंगे बहुपद की और क्या क्या प्रॉपर्टी है। बहुपद है एक्स प्लस सी, इसके अंदर जो हमारा एक्स है वो हमारा क्या है, वेरिएबल, और जो ए और सी है वो हमारी क्या है, कोफिशिएंट, गुणांक। जो ये हमें ये बहुपद दिए हुए हैं, इसके अंदर जो x की पावर है वो हमेशा पॉजिटिव होगी, कभी भी नेगेटिव नहीं होगा। वो हमारा अगर नेगेटिव हुई तो वो हमारी क्या, जैसे ये बहुपद है इसके अंदर अगर x की पावर नेगेटिव हुई तो वो हमारा क्या नहीं होगा, कभी भी बहुपद नहीं होगा। और हमेशा बहुपद को डिक्रीजिंग ऑर्डर में रखते हैं। जैसे मान लिया ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो ये ऑर्डर ही हमेशा रहेगा। पहले हाईएस्ट पावर आएगी, फिर उससे लोएस्ट, फिर उससे लोएस्ट, ऐसे चलती जाएगी। अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। वैसे ये 2 टाइप्स का होता है, एक होता है हमारा टर्म्स के बेस पर और एक होता है हमारा डिग्री के बेस पर। तो फर्स्ट हम देखते हैं टर्म्स के बेस पे। टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। फर्स्ट है हमारा टर्म्स के बेस पर। इसके अंदर जैसे एक पद वाले बहुपद आएंगे, द्विपद वाले बहुपद आएंगे और त्रिपद वाले बहुपद आएंगे। अब जैसे एक पद वाले बहुपद होते हैं वो कौन से होते हैं, जिसके अंदर सिर्फ एक टर्म होती है। जैसे ax मान लिया, इसके अंदर एक टर्म है। 7, ये भी एक टर्म वाला बहुपद है। 7x हो गया, 7x क्यूब हो गया, ये हमारे क्या है, एक टर्म वाले बहुपद यानी एक पद। अब हमारे आते हैं द्विपद। द्विपद में कौन से होंगे, जिसके अंदर 2 टर्म्स होंगी। 2 टर्म्स मतलब जैसे ax स्क्वायर प्लस बी हो गया, 7x स्क्वायर प्लस 2 हो गया, 3x क्यूब प्लस 1 हो गया, ऐसे। अब हमारे आते हैं त्रिपद वाले बहुपद। त्रिपद वाले बहुपद, इसके अंदर क्या होगा, 3 टर्म्स होंगी। जैसे बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, इसके अंदर 3 टर्म्स आ रही हैं। जैसे 3 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब, इसके अंदर हमारी कितनी टर्म्स आ रही है, 3 टर्म्स आ रही है। कहते हैं डिग्री क्या होती है पॉलिनोमियल की, तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। जो हमें बहुपद दिया हुआ है उसके अंदर x की जो हाईएस्ट पावर है वही हमारी क्या होती है, बहुपद की डिग्री होती है। हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इन पॉलिनोमियल। जैसे एग्जांपल देती हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, इसके ये हमें पॉलिनोमियल दिया हुआ है, कोई भी मान लेते हैं। इस जैसे ये एग्जांपल है, इसके अंदर अब हम देखेंगे x की जो हाईएस्ट पावर है वही हमारी क्या होगी, बहुपद की अधिकतम घात होगी। इसके अंदर अधिकतम घात क्या है, x की 2 है, तो यही हमारी क्या हो जाएगी, डिग्री हो जाएगी बहुपद की। जैसे x की पावर 5 प्लस x की पावर 4 प्लस 1, इसके अंदर जैसे हाईएस्ट पावर x की कितनी है, 5,
तो हमारी डिग्री क्या हो जाएगी 5। अब हम देखते हैं डिग्री के आधार पर बहुपद। ये हमारा सेकंड टाइप है। इसके अंदर हम अलग अलग बांटेंगे। जैसे फर्स्ट होता है रेखीय यानी एक घातीय बहुपद। सेकंड होता है हमारा द्विघात बहुपद। और थर्ड होता है हमारा त्रिघात बहुपद। इसे रेखीय बहुपद या एक घात बहुपद भी कहते हैं। इसे रेखीय या एक घात बहुपद भी कहते हैं। अब हम एग्जाम्पल देख लेते हैं। और हो गया x3 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स की पावर प्लस 1, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। इसके अंदर हमारी x की जो घात है वो क्या है हमारी 3। इसके अंदर हम मान लेते हैं, इसको हम एक एक एग्जाम्पल से समझेंगे। जैसे पी एक्स इज इक्वल टू जैसे 2x प्लस 1 दिया हुआ है। इसके अंदर हम x की ऐसी वैल्यू फाइंड करें जिसके अंदर इसके अंदर रखने। जैसे पी एक्स इज इक्वल टू हमारा दिया हुआ है 2x प्लस 1, तो हम इसे क्या मान लेते हैं 0 के इक्वल मान लेते हैं पी एक्स को। जैसे हम इसको 0 के इक्वल मान लेते हैं तो हमारा 2x प्लस 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो 2x ये प्लस का 1 है, इधर जाके माइनस का 1 हो जाएगा। तो x इज इक्वल टू हमारा आ जाएगा 1/2 माइनस का। अब ये x की वैल्यू आ गई। ये x की वैल्यू हम इसके अंदर रख के देखते हैं, ये 0 हो रहा है। अगर ये 0 हो गया तो ये हमारा क्या है 0 ऑफ पॉलिनोमियल है। यहाँ रख के देखेंगे हम 2x प्लस 1 और x की वैल्यू क्या रख के देखेंगे -1/2 प्लस 1। ये 2 से 2 कैंसिल हो गया। -1 प्लस 1 ये क्या हो गया हमारा 0। तो ये हमारा क्या है 0 ऑफ पॉलिनोमियल, शून्य के बहुपद। अब हम बात करेंगे द्विघात वाले बहुपद के शून्य के बहुपद कैसे निकालते हैं। जैसे हमें कोई दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 21, पी एक्स इज इक्वल टू, ये हमें कोई बहुपद दिया हुआ है। इसके हम कैसे निकालेंगे शून्य के बहुपद। तो इसके लिए हमें क्या अपनानी होगी गुणनखंड विधि। कैसे करेंगे, हमारा गुणा करने पे तो आना चाहिए 21 और जोड़ने या घटाने पे हमारा क्या बनना चाहिए 10। तो ऐसी हम संख्या देखते हैं। जैसे हमारी हो गई 21, 7 को अगर 3 से गुणा करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा 21 आ जाएगा। और 21 एकम 21, ये 21 आ रहा है। लेकिन इन दोनों का जोड़ 10 नहीं बन रहा है, इसलिए हम ये नहीं लेंगे। और इन दोनों का जोड़ क्या बन रहा है हमारा 10 बन रहा है और गुणा करने पे हमारी क्या आ रही है 21 आ रहा है। तो हम क्या करेंगे अब इसके फैक्टर करेंगे, 10 के फैक्टर करेंगे। एक्स स्क्वायर प्लस 10 को क्या लिखेंगे 7x प्लस 3x प्लस 21। अब हम क्या करेंगे इसके अंदर से x कॉमन लेंगे इस वाले पार्ट से और इस वाले पार्ट से। यहाँ x कॉमन ले लिया तो यहाँ क्या बच गया 1x प्लस क्या बच गया 7। यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है हमारा 3 कॉमन आ रहा है। तो अंदर क्या बचेगा x प्लस 7।
जब भी हम गुणनखंड करते हैं तो जो ब्रैकेट में संख्या वो हमेशा सेम आएगी। अगर सेम नहीं आई तो इसका मतलब हमारा गुणनखंड क्या है, गलत है। तो ये क्या बन जाएगा, x+3 और एक हमारा हो जाएगा x+7। अब हम इनको क्या ले लेते हैं, 0 के इक्वल, x+3 और x+7, ये हो गया हमारा 0 के इक्वल। तो या तो ये 0 होगा, ये 0 जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो 0 आएगा, या हमारा क्या होगा, ये 0 होगा इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो तब 0 आया होगा। तो हम इसको 0 के इक्वल लेट करते हैं। तो ये हमारा क्या आ गया, x बराबर ये प्लस का 3 है, 0 के बराबर के इधर आएगा तब क्या हो जाएगा हमारा, माइनस का हो जाएगा। तो ये हो जाएगा -3। और जब x+7 को 0 के इक्वल लेट करते हैं तो ये प्लस का 7 उधर जाके माइनस का 7। तो हमारी x की दो वैल्यू आ गई, -3 और -7। अब हम ये वैल्यू इसके अंदर रख के देखते हैं। अगर ये 0 हो गई तो हमारे क्या है, ये शून्य के बहुपद है। अगर नहीं हुए तो ये शून्य के बहुपद नहीं है। तो ये हमारे मान आ गए -3 और -7। अब ये मान हम इसके अंदर रख के देखते हैं कि ये 0 हो रहा है या नहीं हो रहा। सबसे पहले -3 रख के देखते हैं। तो हमारा -3 रखेंगे तो -3 की स्क्वायर प्लस 10 और -3 प्लस 21, तो ये क्या आ जाएगा, स्क्वायर होगी तब ये बन जाएगा 9, और ये प्लस और ये माइनस है तो ये गुण माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस, तो ये हो जाएगा हमारा 30 और प्लस 21। तो ये क्या हो गया, 9 और 21 क्या हो गए हमारे 30। 30 तो प्लस के हो गए और माइनस के 30, तो यानी ये हमारा 0 हो गया। मतलब -3 इसका क्या है, शून्य का बहुपद है। -3 रखने पे ये क्या हो रही है, वैल्यू 0 हो रही है। अब हम -7 रख के देखते हैं ये वैल्यू 0 हो रही है या नहीं। तो हम क्या रख के देखेंगे, -7। -7 रखेंगे तो ये हो जाएगी -7 की स्क्वायर प्लस 10 -7 प्लस 21, ये आ जाएगा हमारा 49। ये हो जाएगा माइनस प्लस माइनस के 70 और ये हो जाएंगे 21। तो 49 और 21 हमारे क्या बन रही हैं, 70। 70 माइनस 70, तो ये हमारा क्या आ गया, 0। मतलब इन दोनों, ये दोनों हम इस समीकरण के अंदर रख के देखें, मतलब ये दोनों मान हमने इस समीकरण के अंदर रख के देखे तो ये हमारी समीकरण क्या होगी, 0 हो गई। मतलब ये दोनों हमारे क्या हैं, शून्य के बहुपद हैं।